ये लोग हिंदू एकता की मृत्यु देखना चाहते हैं। टुकड़े टुकड़े में बांटकर एक टुकड़े को साथ में लेकर कट्टरपंथी टुकड़े के साथ समायोजन करके, ऐसा नहीं कि ये बयान अनायास दे रहे हैं, एक सोची समझी योजना का अंग। दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में कॉन्फ्रेंस हुई थी, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व। यानी वैश्विक स्तर पर हिंदुत्व को ध्वस्त करना। अगर इनमें से किसी की हैसियत नहीं है कि ये शब्द बोल दे उनके बारे में जिन्होंने धरती को चपटी, धरती को स्थिर और धरती को ब्रह्मांड का केंद्र और सूर्य को चक्कर लगाने वाला बताया है। सही बात की मौत हुई है। आपको उसके भाई अनुराग जी, सनातन के विरोध में कोई बोलता है तो सबसे ज्यादा गुस्सा आता है अनुराग भदौरिया को। का खून खोल रहा है तो इनको पहले आप निकाल दीजिए। ममता का बयान सही या नहीं? मृत्यु कुंभ, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। देखिए आपने नहीं भागिए नहीं, सुन लेना कान खोलकर। समाजवादी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया, कान खोलकर सुनना। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, महाकुंभ में स्नान के लिए श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ रहा है और दुनिया के 50% से अधिक सनातनियों द्वारा आस्था की डुबकी लगाई जा चुकी है। तो उधर इसे लेकर खूब सियासत भी देखने को मिल रहा है। इस बीच मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे गरीबों से जोड़ा व लालू प्रसाद यादव ने फालतू बताया, तो वहीं सीएम ममता बनर्जी ने इसे मृत्यु कुंभ जैसे शब्दों का प्रयोग कर अव्यवस्था का आरोप लगाया। खैर, इस पर बीजेपी ने तो करारा जवाब दिया ही, साथ ही सनातन विरोधी होने का आरोप लगाया और इन्हीं मुद्दों को लेकर डिबेट हो रही होती है। तभी सुधांशु त्रिवेदी ने इन सभी बयानों की कड़ी आलोचना करते हुए इसे सोची समझी योजना के तहत दिए जाने वाला बयान बताया। साथ ही उन्होंने चपटी दुनिया वालों पर भी काफी कुछ कहा, जिसे हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। मृत्यु का है कुंभ, लालू प्रसाद यादव, ममता बनर्जी कह रही है मृत्यु कुंभ, खड़गे जी कह रहे हैं क्या नौकरी मिलती है, क्या पेट भरता है क्या कुंभ में स्नान करने से? ये सनातन सॉफ्ट टारगेट है और क्या वोट मिलता है? ये सब मुस्लिम वोटों के चक्कर में होता है। सीधा सवाल तो यही है मेरे ख्याल से। सुधांशु जी, देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय संस्कृति की सांस्कृतिक श्रेष्ठता का प्रतीक, धार्मिक पराकाष्ठा का प्रतीक, वैज्ञानिक प्रामाणिकता का प्रतीक ये जो कुंभ का पर्व है, इसके बारे में लगातार इंडी गठबंधन के शीर्ष नेताओं के द्वारा जिस ढंग की भर्त्सना योग्य भाषा बोली जा रही है, पहले खड़गे जी स्नान को लेकर आपत्तिजनक बयान दिए, अखिलेश जी, लालू प्रसाद जी और अब ममता बनर्जी जी उसे मृत्यु कुंभ बता रही हैं। यह दर्शाता है कि इनके मन में हिंदू धर्म और सनातन धर्म के लिए कितनी हिकारत भरी हुई है। मुख्य बात यह है कि ये लोग हिंदू एकता की मृत्यु देखना चाहते हैं। टुकड़े टुकड़े में बांटकर एक टुकड़े को साथ में लेकर कट्टरपंथी टुकड़े के साथ समायोजन करके सत्ता के एक टुकड़े को अपने हाथ में रखने का जो ख्वाब देख रहे हैं, वो ख्वाब धुंधलका होता हुआ नजर आता है। तो उस बौखलाहट, खिसियाहट में ये लगातार ये बयान देते हैं। और मैं अमन जी ये भी कहना चाहूंगा, ऐसा नहीं कि ये बयान अनायास दे रहे हैं, एक सोची समझी योजना का अंग है। ये वही योजना है जिसने 2023 में बाकायदा एक कॉन्फ्रेंस की थी, वो की थी इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, यानी हिंदू धर्म का समूल नाश। फिर धर्म ग्रंथों को फाड़ने से लेकर डेंगू, मलेरिया, HIV वायरस बताने तक की बात हुई। उससे पहले अब वो कहां से आई थी कॉन्फ्रेंस? वो 2021 में दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में कॉन्फ्रेंस हुई थी, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व। यानी वैश्विक स्तर पर हिंदुत्व को ध्वस्त करना। यूरोप में एक प्रोजेक्ट लिया गया है, हाउ टू कंटेन द हिंदू मेजॉरिटेरिज्म। तो ये सारे इंडी गठबंधन के जो नेता बोल रहे हैं ना, ये एक बड़े षड्यंत्र के हिस्से का प्रकटीकरण है। वो जान के इसके हिस्सा है या अनजाने में इसका हिस्सा है, ये तो वो बेहतर बता सकते हैं। परंतु ये एक वैश्विक षड्यंत्र है जिसके तहत हिंदू धर्म को और भारत को टारगेट करना उन सबका लक्ष्य है। और सॉफ्ट की जहां तक बात है, मैं ये भी कहना चाहूंगा, किसी की हैसियत में टफ शब्द का प्रयोग करा, हैसियत या औकात नहीं है किसी दूसरे के बारे में वो बोल दे। सिर्फ एक ही शब्द कहूंगा बगैर किसी का नाम लिए हुए, बृहस्पति ग्रह के 12 साल के रोटेशन के ऊपर यह कुंभ का पर्व मनाया जाता है और यह हजारों साल से मनाया जा रहा है। और मात्र चंद 100 साल पहले जो लोग कहते थे धरती चपटी है, जो कहते थे धरती स्थिर है, जो कहते थे सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, उन लोगों ने हमारे दिमाग में यह सब भरा था और हमारी वैज्ञानिकता सिद्ध हुई है। मगर इनमें से किसी की हैसियत नहीं है कि ये शब्द बोल दे उनके बारे में जिन्होंने धरती को चपटी, धरती को स्थिर और धरती को ब्रह्मांड का केंद्र और सूर्य को चक्कर लगाने वाला बताया है। वो बड़े बड़े लोग जो वैज्ञानिकता, रैशनलिज्म, लॉजिक इसके प्रतीक बनते हैं। तो मुझे लगता है इसको एक बड़े षड्यंत्र के हिस्से, एक बड़े डिजाइन के हिस्से, षड्यंत्र, बड़ा डिजाइन, एक छोटे बयान ठीक है नहीं, लेकिन एक जो शब्द जो आपका मैं पकड़ पाया, मतलब ये एकता, हिंदू एकता जो सनातन में जो दिख रही है, या तो उसका डर है या तो उसकी बौखलाहट है। मतलब 60 करोड़, यही असल कष्ट का निचोड़
या तो ये इसके पीछे की वजह, और पूरा इंडिया अलायंस कम से कम इस मुद्दे पर एक है। जिन्होंने नवल अपने भाई, राज्य में देवस्थानम बोर्ड का चेयरमैन एक फरहाद हाकिम को बना दिया था, यह भी ध्यान रखें। ऐसे तो फिर ममता समाज- जी ने पश्चिम बंगाल में देवोत्थानम जो बोर्ड है, देवस्थानम बोर्ड, उसका चेयरमैन फरहाद हाकिम को बनाया था। और ये वो फरहाद हाकिम है जिसने बुला के पत्रकारों से अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी दिखा पाकिस्तान। था, देखो ये मिनी पाकिस्तान। नहीं, ऐसे तो ऐसा ही फिर- व्यक्ति मिला उनको बनाने के लिए। तो वैसे तो कुंभ की समिति का अध्यक्ष भी जो है वो उनको आजम खान जी को बना दिया गया था। आजम खान को बनाया गया था। अभी तो मैं कह रहा हूं ना, ये दोनों, ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे। चलिए ना, ठीक बात, तो- ठीक है, समझ गया। लेकिन सर, चेताना और दुष्प्रचार फैलाने में फर्क होता है। जया बच्चन दी दुष्प्रचार फैला रही थी, गंगा में बहा दी। सबसे गंदा पानी कौन सा सनातनी कहता है सबसे गंदा पानी है यहाँ का? कौन सा सनातनी कहता है कि यहाँ जाके नहाने से मरना है क्या? कौन से नेता थे आपके? जवाब दे, हाँ, जवाब ये दे। ओम प्रकाश सिंह, कौन कुंभ सा नहाकर आदमी? आदमी मरेगा क्या? अफजाल अंसारी, सुन लीजिए। ये सारे सुन इतने लीजिए। नेता आपके भरे पड़े हैं। जवाब इसलिए ले लीजिए, उत्तर- जवाब हाँ, ले नहीं, लीजिए। एक मिनट, राजू दास जी बोलेंगे पहले। अरे मंत्र जवाब राजू ले दास लीजिए, जी। जवाब ले लीजिए। अरे ऐसे अच्छा, थोड़ी चलिए, चलेगा, आज जवाब ले दीजिए, लीजिए। जवाब दीजिए, नहीं, मैं जवाब पूछना दीजिए। चाहता हूं, संजय दीजिए। निषाद ने जो बात कही है उसके लिए क्या इन्होंने कैबिनेट संजय मंत्री से निषाद आपकी निकाला? पार्टी चाहिए के हैं क्या? मंत्री आपकी जिम्मेदार पार्टी के पद ओम पे प्रकाश बैठे हुए सिंह है, भारतीय जनता पार्टी अफजाल के अंसारी भारतीय हैं। जनता पार्टी की सरकार में निकाला, इन्होंने नहीं निकाला। ये एक्चुअल सनातन विरोधी है, ये सत्ता के सुख भोगने वाले लोग हैं। सनातन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। सनातनों की मौत होती है तो आ जाते काव करने के लिए भाई। अरे सही बात। सनातनों की मौत हुई है, आपको उसके अंदर भाई दर्द अनुराग नहीं है, जी, तकलीफ सनातन नहीं के है। विरोध हम में कोई तकलीफ बोलता है दर्द तो से सबसे इसलिए ज्यादा आवाज गुस्सा उठा आता है रहे हैं। अनुराग इसलिए भदौरिया बार-बार हमें को, गुस्सा आ रही है। तो बार-बार बहुत हमारा गुस्सा खून खोल आता रहा है। कि तो हमारे आपका अपने लोग खून गए हैं। खोल रहा है तो इनके- इनको पहले आप इनके निकाल बात की दीजिए। बात कर रहे हैं। ओम प्रकाश सिंह, अफजाल अंसारी, इनको आप निकाल दीजिए। सनातन के खिलाफ बोल दिया अनुराग जी को गुस्सा। बोला भाई, कुंभ नहाकर आदमी मरेगा क्या? ठंड हो रही है, कुंभ नहाकर आदमी मरेगा क्या? ओम प्रकाश सिंह, अफजाल अंसारी। और एक और बड़ी खबर ये भी बता दूं मैं। के साथ बोल रहा हूं। अच्छा, गारंटी ममता के का बयान साथ सही या बोल नहीं? रहा हूं मैं। ममता का बयान सही या नहीं? मैं मृत्यु कुंभ। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। देखिए, आपने बात नहीं, तो भागिए बोली। नहीं। उन्होंने ममता बोला, का बयान मैं सही तो या नहीं? समझ रहा हूं उनकी बात। सुनिए, उनकी हाँ। बात का मतलब जो मैं समझता हूं कि वहां पे सनातनियों की मौत हुई है, इसलिए वो दर्द में है। उन्होंने सनातनियों की मौत पे सवाल उठाया। कुंभ पे चलिए, सवाल नहीं ममता उठाया। बनर्जी ये कुंभ के पे जोड़ने की समर्थन आपकी में आदत अखिलेश होगी। यादव भी हर बात आए को- हैं। नहीं, भारतीय मंत्र जनता राजू पार्टी हर दास बात जी। को धर्म की आड़ में छुप के नहीं काम चलेगा। बिल्कुल धर्म सही की बात आड़ है। में मत मंत्र राजू छुपिए। दास जी। देखिए, बहुत दुख के साथ कहना ये पड़ रहा है कि अभी बोल रहे थे अनुराग भदौरिया। अनुराग भदौरिया ने कहा कि हमको बहुत दुख होती है अगर कोई सनातन पे टीका टिप्पणी करता है। सुन लेना कान खोलकर, सपा समाजवादी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया, कान खोलकर सुना। आपने कहा कि मुझको तकलीफ आपने होती कैसे है सबका इस्तेमाल किया था वतन नेताजी के बारे में आप बताइए। 84 कोसी परिक्रमा बैन कर दिया अयोध्या में, हम लोगों को जेल में डाल दिया, तब इनको तकलीफ नहीं हो रही थी। अभी महाकुंभ में जिन लोगों ने कहा कि कुंभ बेकार है, इनके नेता अखिलेश यादव जी, जब अभिमुक्तेश्वरानंद को लाठी डंडे से पीट कर, कूट कर ठीक किया, फिर जाकर नाक रगड़ रहे थे, तब इनको तकलीफ नहीं हो रही थी। इस प्रकार से कथनी करनी में अंतर है। खत्म। खैर, सुधांशु त्रिवेदी ने कुंभ और सनातन धर्म पर लगाए जा रहे आक्षेपों पर करारा जवाब दिया। वैसे आप सभी का कुंभ पर की जा रही राजनीति को लेकर क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे वीडियोस के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।